सुप्रभात बच्चों। आज मैं एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी छोटी सी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है ज्ञान मार्ग। तो बच्चों, प्राचीन समय में यानी कि पुराने समय में क्या होता था, भारत में गुरुकुल प्रथा थी। गुरुकुल मीन्स बच्चे वहीं जाकर पढ़ते थे। माता पिता जैसे ही बच्चे बड़े होते थे बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया जाता, यानी कि गुरु के आश्रम में डाल दिया जाता था। और जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती थी तभी गुरुजी उन्हें विदा करते थे, वे घर लौटकर आते थे। तो पुराने समय में भारत में गुरुकुल प्रथा थी और गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई पूरी करनी होती थी। वहाँ शिष्यों को सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। गुरुजी शिष्यों की रुचि और क्षमता के अनुसार उन्हें ज्ञान देते थे और शिक्षा पूरी होने पर ही शिष्य को घर लौटने की अनुमति दी जाती थी। तो एक गुरुकुल से क्या हुआ, 3 शिष्य विदा हुए। एक गुरुकुल में 3 शिष्य, शिष्य मीन्स छात्र, 3 शिष्य अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेकर विदा हुए। अभी भी रास्ते में ही थे कि उनमें इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि तीनों में से सबसे अधिक ज्ञानी कौन है। तीनों आपस में चले जा रहे थे गुरुकुल से विदा होकर और आपस में वे बातचीत करते जा रहे थे कि हम में से सबसे अधिक ज्ञानी कौन है। अपने अपने ज्ञान की परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा निराला कारनामा कर दिखाया कि उनकी जान पर ही आ बनी। मतलब आपस में वे तीनों बातें करते जा रहे थे और बातें करते करते उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि तीनों की जान आफत में आ गई, मतलब जान उनकी संकट में पड़ गई। ठीक तभी उनके गुरुजी ने वहां पहुंचकर उन्हें कैसे बचाया। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो इस कहानी में पात्र कौन कौन है, चलिए पात्र के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो पात्र है पुरातन, अभिनव, संस्कार। ये 3 शिष्य हैं जिनके नाम है, कौन कौन है, पुरातन है, अभिनव, संस्कार। ठीक है, ये 3 शिष्य हैं। इसके बाद गुरुजी, कौन कौन है, गुरुजी हैं, उनके 3 शिष्य हैं और गुरुजी जिनके द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने उनको ज्ञान दिया, इन तीनों के गुरुजी हैं इस कहानी में। इसके बाद है इस कहानी में शेर, इसके बाद है बकरी। तो कौन कौन है इसमें, पुरातन, अभिनव, संस्कार, गुरुजी, शेर और बकरी। ये सभी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जिनके आधार पर इस कहानी को बनाया गया है। तो चलिए बच्चों, हम कहानी स्टार्ट करते हैं। 3 शिष्यों की कहानी जिनमें पुरातन, अभिनव, संस्कार, गुरुजी, शेर और बकरी की मुख्य भूमिका निभाई गई है। तो 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे। कौन कौन, 3 राजकुमार। ये है 3 राजकुमार, इनके नाम क्या हैं, पुरातन, अभिनव, संस्कार। ये तीनों गुरुकुल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे। तीनों घने जंगल से गुजर रहे थे। आपस में तीनों बातें करते जा रहे थे। पुरातन अभिनव से कहता है कि हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तभी अभिनव उसकी बात को सुनते हुए कहता है कि संसार में कितने कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर संस्कार कहता है, पर हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है। तब उसकी बात को सुनकर पुरातन बोल पड़ता है, क्या मतलब है तुम्हारा। संस्कार, फिर संस्कार कहता है, मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। ये आपस में तीनों बातें करते चले जा रहे हैं। फिर पुरातन कहता है, अरे तुम कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ और मेरे पास ही सबसे ज़्यादा ज्ञान है। यानी कि तीनों शिष्य आपस में अपने अपने ज्ञान के बारे में बात करते जा रहे हैं। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा ज्ञान मुझे है, वो कहता है मुझे है। ऐसे ही बात करते हुए वो घर चले जा रहे हैं।
अभिनव कहता है, मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था, मेरा ज्ञान तुम दोनों से सबसे ज़्यादा है। पुरातन कहता है, अरे यही बात है, तो चलो परीक्षा हो जाए। कौन कहता है ऐसा? पुरातन बोलता है कि चलो ऐसा ही है, तो चलो एक हम परीक्षा लेते हैं। तो संस्कार कहता है, तो अभिनव सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। कौन कहता है? संस्कार कहता है कि अभिनव सबसे पहले तुम्हें अपने ज्ञान का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही सबसे ज़्यादा ज्ञान की बातें कर रहे हो। तो अभिनव कहता है, ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। तब संस्कार बोल पड़ता है, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। पुरातन कहता है, अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे। तब क्या होता है? अभिनव इधर उधर देखता है और उसे किसी जानवर की हड्डियां पड़ी दिखाई पड़ती हैं। ये हड्डियां देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। तो ये हड्डियां देख रहे हो? वो कहता है अभिनव। पुरातन कहता है, हाँ हाँ अभिनव, मैं अपने ज्ञान से, अब अभिनव क्या कहता है कि मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ शेर की हैं। तब संस्कार कहता है, बस यह तो बहुत मामूली बात है, मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस, उनमें रक्त और उसके ऊपर खाल चढ़ा सकता हूँ। तो वह मंत्र पढ़ने लगता है। संस्कार मंत्र पढ़ता है और शेर की हड्डियों पर मांस, उनमें रक्त और उनके ऊपर खाल आ जाती है। वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं सभी। पुरातन कहता है, अरे हाँ यह तो हो गया। संस्कार कहता है, फिर मूर्खो, अब तो तुम समझो, मैं तुम सब समझ गए ना, मैं तो तुम सबसे बड़ा विद्वान हूँ। तब पुरातन कहता है, लेकिन क्या तुम इसमें प्राण डाल सकते हो? तब संस्कार कहता है, नहीं, पर यह तो तुम भी नहीं कर सकते, है ना। वह क्या कहता है, अब क्या तुम इसमें जान डाल सकते हो? तो संस्कार कहता है, नहीं, पर यह तो तुम भी नहीं कर सकते। तो पुरातन क्या कहता है, मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है। मतलब उसे बहुत घमंड रहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अभिनव पर ऐसा मत करना। अब अभिनव क्या कहता है, अरे भाई ऐसा मत करना, यदि तुमने इसमें जान डाल दी तो शेर हमें खा जाएगा। पर पुरातन क्या कहता है, पर मुझे तो सिद्ध करना है कि मैं तुम दोनों से अधिक ज्ञानी हूँ। अभिनव, नहीं नहीं, शेर हमें खा जाएगा। वह आपस में एक दूसरे को मना करते, लेकिन वो कहता है, नहीं, मैं तो शेर इसको बनाकर ही रहूँगा, तभी मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे अधिक सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। तब पुरातन क्या करता है, पुरातन मंत्र पढ़ने लगता है और शेर जीवित हो जाता है। और शेर जैसे ही जीवित होता है तब वो उन दोनों के ऊपर झपटता है, तीनों के ऊपर, और सब चिल्लाते हैं, गुरुजी बचाओ बचाओ, गुरुजी हम लोग संकट में पड़ गए। तो पीछे से क्या हुआ, गुरुजी चले आ रहे थे। गुरुजी ने अपने शिष्यों की आवाज़ सुनी कि अरे लगता है मेरे शिष्य संकट में हैं, ये कैसी आवाज़ है। तो गुरुजी उनके पास आ जाते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं कि गुरुजी अब सारी समस्या गुरुजी ने समझी और देखा। तब गुरुजी ने कहा, हम बच्चों ने कहा कि हमारी जान बचाइए। तब मुझे मालूम था तुम लोगों के अंदर अभी अहंकार बहुत है। गुरुजी ने उनको समझाया, मैं जानता था कि तुम लोगों में अभी घमंड है और तुम अपने ज्ञान से अपना नुकसान भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम लोगों के पीछे पीछे ही चला आ रहा था। तब पुरातन कहता है, गुरुजी मुझसे बड़ी गलती हो गई है, शेर हमें खा जाएगा, कृपया आप मुझे बचाइए, मेरी जान बचाइए। तो गुरुजी कहते हैं, नहीं घबराओ मत, मैं अपने ज्ञान से इस शेर को बकरी बना सकता हूँ, मैं इसे बकरी बना दूँगा और ये शांत खड़ा रह जाएगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो गुरुजी क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और शेर बकरी बन जाता है और वह बकरी की आवाज़ में मिमियाने लगता है। तो बच्चों, ये है एक कहानी जो कि 3 शिष्यों की थी। और शिष्यों, तो गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी, शिष्यों ध्यान रहे, वह ज्ञान जिससे अपनी या दूसरों की हानि हो वह ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। तो गुरुजी ने मंत्र पढ़ा और उस
शेर को बकरी बना दिया और बकरी बनकर वह शेर शांत बिल्कुल खड़ा रहा। इस प्रकार गुरुजी ने अपने तीनों शिष्यों की जान बचा ली। उनको समझाया कि ऐसा ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है। तो एक साथ मिलकर हमें क्या करना चाहिए? अपना घमंड हमें नहीं दिखाना चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए कभी भी हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा यह भी याद रखना चाहिए कि हमसे भी अधिक जानने वाले हमेशा होते हैं। बिना सोचे समझे अपने ज्ञान की परीक्षा लेना मुसीबत मोल लेना है ना। तो ज्ञान का उपयोग हमें करना चाहिए, लेकिन उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही सही अर्थों में ज्ञानी होता है। तो ये गुरुजी ने अपने शिष्यों को समझाया। शिष्यों को अपने गुरुजी की बात समझ में आ गई और उस दिन से उन्होंने यह संकल्प लिया कि हम कभी अपने आप पर घमंड नहीं करेंगे और ज्ञान का उपयोग अच्छे कामों के लिए करेंगे और बुरे कामों के लिए नहीं। तो इस प्रकार सभी शिष्य गुरुजी से ज्ञान की बातें बैठकर सुनने लगे। गुरुजी ने उनको समझाया और समझाते हुए कहा कि वही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है जिसमें अहंकार ना हो। तो एक साथ तीनों मिलकर कई बार कहते हैं। इस प्रकार उन सभी को यह बात समझ में आ गई और एक साथ कई बार तीनों मिलकर कहते हैं, ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है।